भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से कोरोना महामारी के इस संकट में अलवर जिले सहित प्रदेश के अनेक जिलों में कोविड मरीजों को दवाएं और ऑक्सीजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जन जागरण से लेकर कोविड मरीजों को भोजन, दवाएं, ऑक्सीजन आदि की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। हाल ही में सीकर जिले में भी ऑक्सीजन के कई सिलेंडर भिजवाए गए हैं। देखिए, हमारे जो भाजपा का किसान मोर्चा प्रदेश का है, मैं उसका कोषाधिकारी हूँ और हम पूरे प्रदेश में जिसको जैसी दवाई की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे जिसकी जो सहायता हो रही है, किसी को कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की है, हम लगातार प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और इसको अभियान की तरह ले रखा है हमने। लगातार प्रदेश में बात होती है पूरे ज़िले में। जैसे कल सीकर में 5 कंसंट्रेटर भिजवाए थे, एक बॉम्बे की कंपनी जिन्होंने अलवर में भी दिया है, उन्होंने वहाँ 5 और भेजे हैं मेरे आग्रह पे। तो ऐसा हम लोग बराबर प्रदेश में कर रहे हैं और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी से जल्दी निजात दिलाए और आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो एप्रोप्रिएट जो गाइडलाइन है उसकी पालना बिल्कुल अक्षरतः करें। नर्सिंग कर्मियों की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर नर्सेज एसोसिएशन के लंबित मांग पत्र, 11 सूत्री लंबित मांग पत्र एवं पदनाम सहित हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किए जाने के कारण आज समस्त राजस्थान के समस्त नर्सेज कर्मचारी दूसरे दिन भी काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री गहलोत साहब से और लोकप्रिय हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी से विशेष आग्रह करूँगा कि नर्सेज की वाजिब मांगों को हमारे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो कि कल है हमारा, प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस नर्सेज द्वारा मनाया जाता है। अतः हमारी बिना पैसे की मांग है जिसमें कोई राज्य सरकार पर आर्थिक अधिभार नहीं पड़ता है। नर्सेज का पदनाम अधिकांश राज्यों में और अनेकों केंद्र शासित प्रदेशों में नाम परिवर्तन कर दिया गया पदनाम। अतः राजस्थान में भी हमें कल 12 मई से पहले विशेष रूप से आग्रह है कि आज शाम तक माननीय सीएम साहब, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नर्सेज की भावनाओं को देखते हुए उनके वाजिब हक को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की पूर्व संध्या पर नर्सेज को पदनाम का तोहफा दें। हमारे पदनाम की घोषणा नहीं की जाती है तो कल 12 मई को हम 1 घंटे और अधिक अपना राजकार्य करेंगे तथा नर्सेज दिवस को हम आक्रोश दिवस के रूप में मनाने को मजबूर होंगे। अतः मेरा आग्रह है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री लोकप्रिय श्री रघु शर्मा जी से कि नर्सेज को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भांति उनके पदनाम का तोहफा दिया जाए और 11 सूत्री जो मांग पत्र लंबित है उसको पूरा किया जाए। यादव समाज शहर अलवर की ओर से कोविड पीड़ित मरीजों सहित लॉकडाउन में बेरोजगार हुए मजदूर श्रेणी के परिवारों को निःशुल्क राशन किट वितरित की जा रही है। मंगलवार को चोर डूंगरी के समीप राम कृपाल नगर में राशन किट वितरण किया गया। इस दौरान यहां मौजूद समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय कुमार यादव का कहना था कि कोरोना के संकट में अनेक लोगों के कामकाज प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उनको परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे परिवारों का चयन कर उन्हें 1 माह का राशन का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी A24 पर न्यूज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए A24 न्यूज।
रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें, और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। इसलिए मैं परिवार से यही कहती हूँ, सबसे हाथ जोड़ के नगर परिषद की विनती है, हमारी सबकी सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की विनती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अलवर जिला पूरी तरह से कोरोना की चपेट में है। अब शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने पैर पसार लिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर को कैसे रोका जाए, इस पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीना ने A24 न्यूज चैनल को बताया कि इससे सबसे जरूरी है मूवमेंट पर काबू और कोरोना जनित व्यवहार को अमल में लाया जाए। सोशल डिस्टेंस, मास्क का विशेष ध्यान रखा जाए। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब गाँव में कोरोना के मरीज खासी संख्या में मिल रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन की सख्ती से पालना होनी चाहिए। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर कोविड लक्षण वाले रोगियों को घर घर जाकर दवा उपलब्ध कराने का अभियान भी चला रहा है। निसंदेह प्रयास में आज जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के साथ में जो लॉकडाउन हुआ है उसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करना, और लोग स्वयं अपने आप को लॉकडाउन में रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना एक व्यवहार परिवर्तन में लाएं, जिसमें मास्किंग है, 2 गज दूरी है और हाथों की स्वच्छता विशेष रूप से इसी को रखेंगे, तब जाके हम स्वयं को तोड़ पाएंगे, संक्रमण की जो रफ्तार है उसको धीमी कर पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस लॉकडाउन को प्रभावी किया जा रहा है और इसकी कठोरता से पालना करवाना ही हमारा उद्देश्य है। अनावश्यक रूप से कोई भी इधर उधर नहीं जाए, जब तक कि जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो स्टेप्स आपके घर से एक कदम जो निकल रहा है वो आप ये सोच के निकले कि यार ये कदम मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो क्या इसके बिना मैं जी नहीं सकता क्या? ऐसा यदि उसको महसूस होता है तो वो कदम निकाले, उसकी ज़रूरी आवश्यकता वो पूरी करते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल्स की पालना करने से ही हम सुधर सकते हैं और उसी से हमारे हालात सुधर सकते हैं। केवल संसाधनों की जो हम बढ़ोतरी कर रहे हैं जिस रफ्तार से, उसको कई गुना स्पीड से संक्रमण फैल सकता है, फैल रहा है और फैलेगा भी यदि हमने ऑक्सीजन का जो ध्यान नहीं दिया। चल रहा था थोड़ा क्राइसिस, तो उसको दूर हुआ नहीं अभी, क्या प्रोडक्शन ऑक्सीजन डिमांड के अनुपात में सप्लाई है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड सप्लाई का सदुपयोग करना, तार्किक रूप से उपयोग करना, पूरा जिला प्रशासन एक गठित टीम है जो हमारे RAS में है, उसमें 2-3 और डॉक्टर्स को भी साथ में ले रखा है। ऐसे करके पूरी उसकी बेड टू बेड ऑडिट करके प्रॉपर रूप से उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। फिर भी हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा किल्लत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का डिमांड और जो सप्लाई है उसका रेशो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं। हॉस्पिटल का प्लांट कर रहा है काम, ऑक्सीजन का प्लांट, और जो हॉस्पिटल में अभी जो नया प्लांट है वो चालू हो गया है और उसकी भी क्षमता धीरे धीरे पूरी। सर लगभग कितनी संख्या हो गई एक्टिव या उस अभी 9,666 के आसपास एक्टिव केसेज हैं। हालांकि पहले की तुलना में केसेज की संख्या है जो RT-PCR पॉजिटिव्स की है वो कम हुई है। बाकी कम्युनिटी में घर घर सर्वे के माध्यम से एक्टिव केसेस को अर्ली आइडेंटिफाई करना या फिर जो सिम्टोमेटिक केसेज है उनको पहले चिन्हित करना और दवा देना अब सरकार का मुख्य उद्देश्य रह गया है। और धरातल पर इसी प्रक्रिया से हम कम से कम जनहानि को रोक सकते हैं। मतलब जनहानि को रोकने का एक बेहतर उपाय है कि अर्ली डिटेक्शन किया जाए और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट किया जाए। जल्दी केस को पहचान करके उसका इलाज प्रारंभ कर दिया जाए और उनको प्रॉपर रूप से आइसोलेट किया जाए, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। वहीं CMHO ने स्वीकार किया है कि निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी चल रही है। जिले में अब तक करीब 9,666 कोरोना एक्टिव मरीज चिन्हित किए गए हैं। अलवर बस स्टैंड के निकट स्थित श्री महावीर जैन औषधालय में इन दिनों कोरोना के लक्षण आधारित मरीजों को निःशुल्क दवा और आयुर्वेदिक काढ़े की व्यवस्था की गई है। वहीं गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की जाती है।
अस्पताल के प्रथम श्रेणी के कंपाउंडर नरेंद्र कुमार प्रधान ने बताया कि कोरोना के संकट में मरीजों की सेवार्थ यहाँ जरूरत की दवाओं के अलावा मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे जो जितने भी मरीज आते हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद में ऑक्सीमीटर से उनके फंक्शन देखे जाते हैं, टेम्परेचर थर्मामीटर से देखा जाता है। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट के पास मास्क नहीं है या मास्क गंदा हो रहा है, फट रहा है, तो उसको तुरंत प्रभाव से सबसे पहले मास्क उपलब्ध कराया जाता है। उसके अलावा उसके व उसके परिवारजनों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए यहाँ पर काउंटर पे काढ़ा रखवा रखा है। वो मास्क काढ़ा निःशुल्क उन लोगों को हम उपलब्ध कराते हैं। सुबह से दोपहर 2 बजे तक, 8 से 2 बजे तक जितने भी पेशेंट हमारे पास आउटडोर में आते हैं, हम सबको काढ़ा और मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हमारे कर्मचारी बाकायदा डिस्टेंस बना करके रहते हैं। काउंटर पे जो मेडिसिन ड्यूटी लगाई जाती है, जिनकी उनको हिदायत दी जाती है कि कोई भी पर्ची लेने से पहले हाथों को सैनिटाइज करें, दवा वितरण करने के बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज करें, जिससे रोगी को जो दवा दे उसमें किसी तरह की कहीं कोई लापरवाही हमारे कर्मचारियों के द्वारा ना हो। तो ये सख्त हिदायत हमारे अध्यक्ष महोदय प्लस मैनेजमेंट कर्मचारियों को सबको दे रखी है। आपका नाम और पद? मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड कंपाउंडर हूँ, नरेंद्र प्रधान मेरा नाम है, आयुर्वेदिक। मैं यहाँ पर कोरोना महामारी में अनेक परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में मृतकों की अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित करने का अवसर नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अलवर शहर के पुरुषार्थी समाज ने इन अस्थि कलशों को सम्मानित तरीके से सुरक्षित रखने का बीड़ा उठा रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं पुरुषार्थी धर्मशाला में व्यवस्थित तरीके से रखे हुए ये अस्थि कलश। इन पर बाकायदा मृतकों के नाम और स्थान भी अंकित है। धर्मशाला में मौजूद समाज के पदाधिकारी ने बताया कि इन अस्थि कलशों की नियमित अगरबत्ती की जाती है। इसके अलावा मोक्ष वाहिनी की भी निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सर, अपने यहाँ जो ये कोविड के जो मरीज हैं उनका हॉस्पिटलों में भी खाना जाता है। जैसे जहाँ क्वारंटाइन हो रखे हैं या जिन जिन हॉस्पिटलों में सरकारी या निजी जो हॉस्पिटल हैं उनमें यहाँ अपने इंदिरा रसोई से भोजन जा रहा है। दूसरी, सरकार की ये कारगर व्यवस्था बहुत अच्छी साबित हो रही है कि नगर परिषद प्लस नगर विकास न्यास बोर्ड को इन्होंने अधिकृत कर रखा है कि कोविड-19 में जो ये वो लगा हुआ है, पाबंदी जो लगी हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो वर्कर, मान लीजिए कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम कर रहा है या कुछ परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं, इसमें आ जा नहीं सकते, उनके लिए दोनों विभागों को वो दे रखा है कि आपके पास कहीं से भी यदि कोई ऑर्डर आता है तो उनके पैकेट इंदिरा रसोई से पैक करा करके और उनके वहाँ तक जहाँ वो रह रहे हैं या जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ तक उनको पहुँचाना है। सरकार का मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी महामारी में उन्होंने जो ये व्यवस्थाएं इंदिरा रसोई के माध्यम से लागू की है, बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा वो रिजल्ट इसका देखने को मिला। बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है, कैंडिडेट से कुछ नहीं लिया जा रहा, कैंडिडेट को बिल्कुल निःशुल्क। अपने यहाँ से लगभग शुरू के जो 29 तारीख को जो गया था उसमें 110 तो सुबह और 106 शाम को गया था। अपने यहाँ से 10, 20, 30, 50 जितनी भी क्वांटिटी जो उन लोगों को मिलती है उसके अनुसार डेली भेजा जा रहा है। रामगढ़ कस्बे के एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक को रामगढ़ से कल सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने देर रात दम तोड़ दिया। मंगलवार को उसके शव का पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान रामगढ़ थाने से आए एएसआई महावीर ने बताया कि युवक का नाम टोनी उर्फ तरुण था। उसकी मौत जहरीला पदार्थ खाने से होना बताया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। आज दिनांक सुबह 7 बजे करीब थाना रामगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि रामगढ़ कस्बे का टोनी उर्फ तरुण नायक नाम का लड़का, जिसकी अलवर हॉस्पिटल में डेथ हो गई है और वो मोर्चरी अलवर में उसकी लाश रखी हुई है। इस सूचना पर माननीय प्रसाद एएसआई हॉस्पिटल में उपस्थित आया हूँ। जानकारी की, परिजनों से जानकारी की है तो पता लगा कि उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है और उसका अभी पोस्टमार्टम करवाया जाकर आगे जैसी भी होगी
कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और मृत्यु कारणों की जांच की जाएगी। राजस्थान स्काउट गाइड संघ की ओर से नगर परिषद के तत्वावधान में कोरोना जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को वार्ड संख्या 13 और 14 में स्काउट गाइड संघ के पदाधिकारियों और स्काउट गाइड्स ने सुभाष चौक, मुंशीबाग, त्रिपोलिया, होली ऊपर आदि क्षेत्रों में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। मास्क नहीं पहनने वालों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान स्काउट गाइड संघ के सचिव सुरेश अवस्थी ने बताया कि टीम में रविकांत शर्मा, सरिता चौधरी, अशोक आहूजा, एडवोकेट गौरव कुमार शर्मा आदि शामिल रहे। जिला प्रशासन और नगर परिषद के तत्वाधान में प्रत्येक वार्ड में हम जो जा रहे हैं, आज हमने त्रिपोलिया क्षेत्र में वार्ड नंबर 13 और 14 इस क्षेत्र में जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे होली ऊपर, इस मुंशी बाज़ार, मुंशी बाग, इस क्षेत्र में हम लोगों के पास गए। वहाँ लोगों को हमने शुभकामनाएं दी, उनको जागरूक किया। जो हमें बाहर बगैर मास्क के मिले उनको मास्क दिए। साथ ही हमने उनको पूछा कि आप क्यों बाहर घूम रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बगैर किसी कारण से बाहर थे, उनको हमने समझाया, इस कोरोना की गंभीरता से उनको परिचित कराया। वो जानते तो हैं, जानबूझकर भी लापरवाही बरत रहे हैं। किशनकुंड विकास समिति की ओर से मंगलवार को कोरोना महामारी के नाश के लिए हवन यज्ञ किया गया। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ देवी देवताओं का आह्वान भी किया गया और कोरोना के विनाश की प्रार्थना की गई। विकास समिति की ओर से आज कोविड महामारी के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए यज्ञ को संपन्न किया गया और कोविड महामारी से हम दूर हो जाएं। किशनकुंड विकास समिति की ओर से महायज्ञ किया हुआ है। हमने सभी देवी देवताओं को आहुति दी है और हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि हमारे भारतवर्ष में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जो कोरोना की महामारी चल रही है, इससे हमें निजात दिलाएं। लगातार कोरोना मरीज इस हमारे देश में बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज बड़ा मन विचलित हुआ जब सैकड़ों की तादाद में कोरोना के पेशेंट गंगा मैया में बहाए गए। उसे देखकर हमने ईश्वर से प्रार्थना करी है, यज्ञ के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं हम सभी कि हमारे देश से कोरोना मुक्त हो, हमारे प्रदेश में खुशहाली रहे, हमारे ज़िले में कम से कम मरीज़ हों। और इस कोविड की गाइडलाइन को पालना करते हुए आज यज्ञ का आयोजन किया और हम सब ने अलवर शहर की, जिले की, राजस्थान की दीर्घायु की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय हिंद। आज समाचारों में बस इतना ही। देखते रहिए A24 न्यूज़।